जब विश्व के अधिकांश भाग अज्ञान के अंधकार में डूबे थे, तब भारत की धरती पर ज्ञान का एक सूर्य उदित हो चुका था। उसका नाम था नालंदा। आज के बिहार राज्य में स्थित ये पवित्र स्थल सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं था, ये मानव सभ्यता की बौद्धिक चेतना का केंद्र था। 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त वंश के महान सम्राट कुमार गुप्त वन ने इस महान संस्थान की स्थापना की। गुप्त काल, जिसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, विज्ञान, गणित, साहित्य और कला हर दिशा में भारत विश्व का मार्गदर्शक बन रहा था, और उसी स्वर्णिम युग की अनमोल देन था नालंदा। समय के साथ सम्राट हर्षवर्धना और पाल वंश के शासकों ने नालंदा को संरक्षण दिया। उनके प्रयासों से ये विश्वविद्यालय अपने उत्कर्ष के शिखर पर पहुंचा। कल्पना कीजिए, एक ऐसा परिसर जहां लगभग 10,000 विद्यार्थी और 2,000 से अधिक आचार्य एक साथ निवास करते थे। ये विश्व का प्रथम पूर्णतः आवासीय और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय था। यहाँ प्रवेश पाना आसान नहीं था। मुख्य द्वार पर ही विद्वान आचार्य प्रवेशार्थियों की परीक्षा लेते थे। केवल वही विद्यार्थी भीतर प्रवेश कर सकता था जो तर्क, ज्ञान और धैर्य की कसौटी पर खरा उतरता। यहाँ बौद्ध धर्म की महायान परंपरा के साथ साथ वेद, दर्शनशास्त्र, तर्कशास्त्र, व्याकरण, गणित, खगोल शास्त्र और आयुर्वेद जैसे उच्च कोटि के विषय पढ़ाए जाते थे। सबसे अद्भुत तथ्य ये था, शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क थी। विद्यार्थियों के भोजन, आवास और अध्ययन की पूरी व्यवस्था विश्वविद्यालय स्वयं करता था। नालंदा का विशाल पुस्तकालय धर्मगंज ज्ञान का महासागर था। कहा जाता है, उसकी इमारतें कई मंजिलों तक फैली हुई थीं और उनमें हजारों दुर्लभ ग्रंथ सुरक्षित थे। चीन के महान यात्री हुएनज़ैंग और यीजिंग ने यहाँ वर्षों तक अध्ययन किया। उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांतों में नालंदा की अनुशासन प्रणाली, शिक्षा की गुणवत्ता और विद्वानों की प्रतिभा की भूरी भूरी प्रशंसा की। उनके वर्णनों से स्पष्ट है कि नालंदा केवल भारत ही नहीं, पूरे विश्व का ज्ञान केंद्र था। लेकिन इतिहास का प्रवाह सदैव समान नहीं रहता। 12वीं शताब्दी, लगभग 1193 ईस्वी, तुर्क सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा पर आक्रमण किया। विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया। धर्मगंज पुस्तकालय को आग लगा दी गई। कहा जाता है, पुस्तकालय कई महीनों तक जलता रहा। अनगिनत पांडुलिपियां, अनगिनत शोध, अनगिनत विचार सदा के लिए राख हो गए। और इस प्रकार भारत का ये महान ज्ञान दीप इतिहास के पन्नों में सिमट गया। परंतु ज्ञान को तलवार से नहीं मारा जा सकता, वो स्मृतियों में जीवित रहता है। इसी भावना के साथ संदेश देता है कि जब भी अज्ञान का अंधकार बढ़ेगा, भारत की धरती से फिर कोई नालंदा जन्म लेगा, क्योंकि भारत की आत्मा ज्ञान में बसती है और वही ज्ञान हमारी असली शक्ति है। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही इतिहास, ज्ञान और प्रेरणा से भरे वीडियो देखने के लिए धर्मेंद्र शाक्य यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद। जय हिंद।